भक्तों नमस्कार। मेरे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तों आज मैं आपको शिवगुरु की कथा सुनाने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों इसके पहले आपको बताना चाहूँगी कि आप शिवगुरु की कथा अंत तक अवश्य देखें। ध्यान दें, इस बात का आप सभी जानते भी हैं कि कोई भी प्रेरक प्रसंग या अध्यात्म प्रसंग हमारे तभी समझ में आता है जब उसको हम अंत तक देखते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से कहना है कि मेरे द्वारा भेजे हुए कोई भी प्रेरक प्रसंग या प्रेरक कहानियों को, अध्यात्म कथाओं को अधूरा न छोड़ें। इसके पहले भगवान श्री सदाशिव के चरणों में बार बार नमन करना चाहूँगी। आइए समय को आगे न बढ़ाते हुए कथा को शुरू करते हैं। भक्तों ये शिवगुरु की कथा है। एक गांव था, एक गांव में बुढ़िया थी। भगवान शिव की परम भक्तन थी। उसके पास भगवान शिव के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था जीवन जीने का। वो अकेली थी। संसार के से अपना कोई संबंध नहीं रखती थी, ना रिश्तेदारों से भी कोई संबंध नहीं। यहाँ तक भक्ति में इतना लीन थी, भक्ति में कुछ संसार की बातों में कोई रुचि इंटरेस्ट नहीं था। वो गरीब भी थी, उसके पास जीवन यापन करने का भी कोई साधन नहीं था। परंतु भगवान शिव की उपासना, साधना, वंदना नित्य प्रतिदिन करती थी। उसने हृदय में भगवान शिव को स्थान दे रखा था और उन्हीं को आराध्य मान करके उनकी पूजा उपासना नित्य दिन बड़े श्रद्धा भाव से करती थी। भक्तों उसके पास जीवन जीने के लिए मात्र गरीबी का अभाव भी था। यहाँ तक करता था कि उसके पास भगवान के भोग लगाने का भी के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। वो जो भी भोजन बनाती अपने खाने के लिए, उसी से भगवान शिव का भोग, रोटी बनाती रोटी के लगाती, दाल चावल बनाती दाल चावल लगाती थी। भक्तों ऐसी उस बुढ़िया की दशा थी। फिर भी उसको कोई भगवान से कोई नाराज़गी नहीं थी, न उसके चेहरे पर उदासीनता थी। सदैव प्रसन्न रहती और भगवान शिव की भक्ति करती रहती। यहाँ तक कि जब अकेले होती तो भगवान का शिव का भजन स्मरण गुनगुनाती रहती थी। अपने काज में आसक्त रहती थी। काज में आसक्त हो रहने के बाद समय मिलने पर वो भगवान शिव की उपासना पूजा अवश्य करती थी। और गाँव में जब कभी शिव की चर्चा होती है, सुनती शिवगुरु की कथा कहीं पर हो रही है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता था बुढ़ी मानना चाहे। उसके पास जीवन जीने की एकमात्र गाय थी और उसी गाय से जो गोबर उसे प्राप्त होता था, वो छोटे पर से बचपन से उसे अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करती। धीरे धीरे गाय जब बड़ी हो गई, दूध देने लगी, गोबर भी देने लगी, तो उसी को बेच करके गोबर के जो है कंडे बना करके, उपरियाँ बना करके उसको बाजार में बेचती और उससे जो भी पैसा प्राप्त होता उससे अपने जीवन जीने के लिए अपनी आवश्यक वस्तुओं को, साधनों को एकत्रित करती। ऐसी उसकी प्रतिदिन दिनचर्या थी। संसार की किस प्रकार की शुद्ध भक्त उस माई को नहीं थी। वो केवल स्थान देती थी, ध्यान चिंतन करती थी सिर्फ भगवान शिव का और मात्र अपनी गाय का, अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करती थी। उसी गाय से जो शुद्ध गोबर प्राप्त होता है उसे घर को लिपती पुताई करती है। जब समय मिलता है तो निष्ठानाद करके भगवान शिव की पूजा अर्चना करती। इसी प्रकार उस माई का जीवन यापन होता रहा। मगर तो कुछ समय के बाद वो गाय अस्वस्थ पड़ गई। माई के पास पैसा भी नहीं था जो उसका इलाज करवाती, उसे स्वस्थ कराती। दुर्भाग्य से उस गाय का देहांत हो गया। उस पर लोग को सिधार गई। अब तो बूढ़ी माई बेचारी बड़ी चिंतित थी, क्योंकि उसके पास जीवन जीने के लिए कोई रास्ता भी नहीं था और वो मात्र अकेली थी भगवान शिव के शरण के अलावा, और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ये सोच करके बूढ़ी माई के नेत्रों से गंगा की धारा फूट पड़ी और उसने भोजन भी नहीं किया, जलपान भी नहीं किया और सोचती रही, विचार करती रही कि अब मेरा जीवन प्रभु कैसे यापन होगा। मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, कैसे अपने जीवन को व्यतीत करूँगी। एकमात्र गाय मेरा सहारा थी और वो भी परलोक की धार गई। अब देखिए बूढ़ी मैं क्या करती है, सोचती विचार करती है। जिस गाँव में रहती थी उसी गाँव में पड़ोसन में एक दूसरी महिला भी रहती थी। उसके पास जो है दो गायें थीं। गायों को आप लोग जानते हो, कहीं भी गाय हो उससे शुद्ध गोबर प्राप्त होता है। कई विचार कर लगी, मैं क्यों ना पड़ोसन से अपनी बात कहूँगी, वो शायद मेरी बात को मान जाएगी
और उसी का गोबर लेकर के आऊँगी और उसे अपने कंडे बनाऊँगी और कंडे ओपड़ियाँ बना करके बाज़ार में जा कर के विक्रय करूँगी और उनसे जो पैसा प्राप्त होगा उससे अपना जीवन यापन करूँगी और पहले की तरह हमारे दिन फिर से वैसे ही खुशहाल हो जाएंगे। हर्षोल्लास के जीवन यापन के साथ जीवन यापन करने लगूँगी। तो भक्तों इस माई से कहा, लेकिन पड़ोसन से कहा, पड़ोसन इनकार कर दिया। और वो जो पड़ोसन थी वो अपने गायों को बाहर ही आता था, उसे हाथे में बांधती थी और जब तक वो आती थी विचार किया उस गोबर को उठा लूँ। इनकार कर दिया, पड़ोसन ने कहा, मना कर दिया कि मैं अपने खुद स्वयं बनाऊँगी कंडे और मेरे पास इतना पर्याप्त गोबर नहीं है। तो जब पड़ोसन अंदर चली जाती थी, गाय बाहर हाथे बंधी होती थी, प्रातः काल उठती गाय के गोबर को लाती और उसके कंडे आँख बना करके उपरिया बना करके उसको उस बाज़ार में जाकर बेचती और उसी से साधारण जीवन यापन करके सामग्री और वस्तु एकत्रित करती। समय बीता गया भक्तों, इस तरह से चुपके चुपके कब तक काम चलेगा। 5-6 दिन व्यतीत हो गए। आखिर किसी प्रकार उस पड़ोसन को कानो कान खबर पड़ गई कि बूढ़ी माई के पास गाय तो भी नहीं है, फिर भी ये सामान और अपनी आवश्यक वस्तुओं को ला करके अपना जीवन यापन प्रसन्नता से कर रही है। इसके बाद गरीबी भी है, फिर भी इसको देख करके पता चलता है कि इसके चेहरे पे तेज है, चंद्रकांता सी आभा है और ये कोई भी चिंता नहीं करती है, पहले की तरह खुशी से जीवन यापन कर रही है। इससे उसको शंका हो जाती है। उससे पता चलता है गाँव की महिलाओं से कि ये गोबर यहाँ से ले जाती है तुम्हारे यहाँ गायों का और उससे अपना जो है अंडे बना करके अपना जीवन यापन करती हैं। तो उस जो माई थी पड़ोसन हो को बूढ़ी माई के प्रति जागृत हो जाती है, तो हिंसा के प्रति जागृत हो जाती है। उस दिन से वो गाय को बांधना बाहर बंद कर देती है और अपने आंगन में जाकर के गायों को बांधना शुरू कर देती है। अब तो माई और भी चिंतित में होने विचार करने लगी कि अब क्या करें प्रभु, कोई उपाय बताइए, मैं कैसे अपना, जब मेरा कोई सपना संसार में कोई नहीं है, जो कुछ है प्रभु सर्वस्व आप ही मेरे हैं, मेरा कैसा जीवन गुजर बसर होगा। ऐसा चिंतन करके सो जाती है रात में बिना भोजन किए हुए और प्रभु को याद करते हुए भजन स्मरण करके विश्राम कक्ष में जाती है। रहने के लिए उसके पास मकान भी नहीं, गरीबी इतना का अभाव था कि रहने के मकान भी नहीं था और रोटी की बात कर 2 समय की रोटी भी उसके पास नहीं थी। एक टूटी फूटी घास की झोपड़ी थी, वैसे वो मई रहती थी और अपने गाय को पाल पोस कर अपना बड़ा किया और उसी से अपना जो है जीवन यापन करती थी। तो आज मई सोच करके रोने लगी और विचार जब करने लगी, प्रभु से अपनी प्रार्थना करने लगी, तो उसके मन में आया उसके गांव के नगर के पास कुछ जो है एक राजा सेठ रहता था, उसके पास जो है बहुत सारी गायें थी, गौशाला थी, 15 गायें थी। तो सोची क्यों ना मैं अपने सेठ के पास जाऊँ, नगर के सेठ हैं, राजा हैं, उनसे गोबर ले आऊँगी और अपना उसे से कंडे और उपरिया बना करके फिर से बाजार में सेल करूँगी और जीवन अपना व्यतीत करूँगी। राजा के पास का नगर उसके महल से झोपड़ी से दूर था। पत्नी बेचारी सुबह प्रातः काल जगती और जो है दरबार को जाती, गायों को गोबर लाती और उसे कंडे बना करके बाजार में सेल करती, जाके अपना जीवन यापन करती। 8-10 दिन तक ऐसा चलता रहा। और इधर जो भगवान का चमत्कार देखिए, भगवान शिव का बोले हर हर उमापति महादेव ओम नमः शिवाय। उस राजा की गाय की जो है एक गाय बीमार पड़ जाती है, अस्वस्थ पड़ जाती है, बहुत दुर्बल पड़ गई। तो राजा ने विचार किया कि अगर इस गाय का इलाज करवाएंगे, ये अस्वस्थ हो गई है, इसमें पैसा भी खर्च होगा और ये गाय ठीक भी नहीं होगी, इससे क्यों ना मैं इस माई को जो है गाय को दे दो, जिससे मुझे गाय हमारे दरवाजे पर अगर परलोक से धार जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे पाप भी लगेगा और मेरा पैसा भी बेकार, इसका इलाज करता हूँ तो पैसा भी बेकार चला गया। ऐसा सोच करके उसे जो है सेठ ने बूढ़ी माई से कहा, माई तुम्हारा ये घर से हमारे नगर तक आने में काफ़ी समय भी लगता है और बहुत दूर भी है, आप जो है बूढ़ी माई हैं, आप में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि वहाँ से आने आप आ सके, इसलिए मैं आपको अपने गायों में से एक गाय दे रहा हूँ, जिससे तुम्हें अपने आवश्यकता अनुसार गोबर भी प्राप्त हो जाएगा और आवश्यकता इच्छा अनुसार दूध भी प्राप्त हो जाएगा। आप कुछ भी उसका करें, इससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा कह करके बूढ़ी माई को जो है सेठ अपने गायों को बुलाता है, गायों को ला करके नौकर के द्वारा आदेश देता है, सभी गाय नौकर के लेकर आता है और बूढ़ी गाय जो होती है, जो अस्वस्थ गाय थी, उस गाय को माई को दे देता है। माई बड़े हर्षोल्लास के साथ गाय को लेकर के अपने घर महल में आती हैं। तो
और उसको अपने पहले ही गाय की तरह पालन पोषण करने लगती है। बड़ी प्रसन्न है आज माई, और भगवान शिव का भजन गुनगुना रही है, चिंतन कर रही है। प्रभु आपकी लीला परम्पार है, आप ही प्यासे को पानी पिलाएं, आपको प्यासे ही को प्यासे रख दें, आप ही भूखे को भोजन करें, आप भोजन आई हुई थाली को उसके भोजन से हटा दें, आप ही गागर में छलकाएं। प्रभु आपकी लीला पे, आप जल में हैं, थल में भी हैं, आप डाल डाल के पात पात में हैं। और भजन को सुमरन चिंतन किए बेर गुनगुनाए हैं। माई काम में भी उनके पास, माई के पास फुर्सत नहीं थी, लेकिन फिर भी माई अपना समय भगवान शिव के पूजन उपासना में और उसका चिंतन स्मरण अवश्य करती थी। आज बड़े प्रेम से माई उसी गाय के गोबर को लेती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं, और उसको बरस को उपरे बना करके, कंडे बना करके, बरोठे बना करके, बरोठे को ले करके जा करके बाजार में बेचती हैं, और पहले के बाद जीवन यापन करने लगती हैं। अब तो इधर पड़ोसन की जो गाय जिसने बंद किया था उनके गांव का, वो गाय समापन हो जाती हैं कि उन्होंने इनके प्रति हिंसा पर जगह, जो जिसके लिए बुरा सोचता है, अहित सोचता है, वक्त तो उसी का पहले ही अहित होता है। आज माई सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा उपासना करती थी। इस भगवान शिव की चमत्कार उन पर बरसी और भगवान ने उनको दर्शन दिया। माई आप चिंता न करें, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और जब भी तुम्हारा जो है इस माई गाय को लेकर के चली आती हैं, और जब भी तुम्हें गाय की जरूरत पड़े, तब तुम जब इतना चाहे दूध इसको ले लेना, और जब चाहे इसको गोबर प्राप्त कर सकती हो। और जब तुम्हारे पर कोई भी संकट आए, मुझे याद करना, मैं तुम्हारे लिए सदमार्ग करने और तुम्हारे पर कृपा सदैव मेरी बनी रहेगी। तुम जैसी माई पा करके मेरा जीवन धन होगा। बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्रसंग भक्तों, आपको अच्छा लगा हो, शिक्षा अच्छी लगी हो, शंकर भगवान की जय। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप यूट्यूब देखने वालों को मेरी तरफ से बार बार नमन वंदन है। आप अपना ढेर सारा प्यार, प्रेम, आशीर्वाद, सपोर्ट सदैव मुझे प्राप्त करते आते हैं, इसीलिए मुझे बड़ा हर्ष उल्लास आनंद होता है, और मैं भी बड़े उल्लास के साथ आपके पास वीडियो शेयर करती हूँ। यदि हमारी प्रसंग कहानियाँ आपको यूजफुल ज्ञानवर्धन लगे, तो मेरे चैनल को न्यू आए हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पास में ही ब्लैक दी हुई है, इसको प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी भेजी हुई नोटिफिकेशन आपको सब पता मिलती रहे। और मैं ऐसे ही आपके जो है सुंदर सुंदर प्रेरक भजन संकीर्तन आपके पास जो है सेंड करती रहूँ। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉचिंग। जय जय महाकाल, जय हो मंगला माता की।